अगर आपकी फोटो से कोई फर्जी वीडियो बना दे तो, अगर चुनाव से पहले डीपफेक वीडियो वायरल हो जाए तो, अगर एआई से रिलेटेड झूठा डॉक्यूमेंट फैलाया जाए तो ये प्लेटफॉर्म का दोष होगा या यूजर का दोष होगा। डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा भी सकता है। सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। अब भारत सरकार ने एआई से रिलेटेड कंटेंट पर एक सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। किस तरीके का जो दिशा निर्देश है लागू करने की घोषणा की है उसको हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एआई से बना कंटेंट स्पष्ट रूप से लेबल करना होगा। कहने का मतलब है कि अगर वीडियो या फोटो या तो ऑडियो यदि एआई से बना होगा तो उस पर एआई जनरेटेड बताना जरूरी होगा। साथ ही साथ देखिए, जो डीपफेक होगा, फर्जी डॉक्यूमेंट होगा या भड़काऊ एआई कंटेंट को अभी 3 घंटे में हटाना जरूरी होगा। पहले जो समय था हटाने का वो 36 आवर था, लेकिन अभी वर्तमान समय में जो घोषणा की गई है उसके आधार पर 3 घंटे कर दिया गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि यदि प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि गलत एआई कंटेंट फैल रहा है, इसका नेगेटिव असर पड़ेगा, तो उस पर यदि नहीं हटाते हैं वो प्लेटफॉर्म तो उस पर भी फ्यूचर में कार्रवाई होगी। अब भारत सरकार द्वारा जितने भी नियम बनाए जा रहे हैं, ये नियम आखिर कौन से कानून के तहत है? देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस नियम के आधार पर भारत में डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने का मूल कानून इसी के आधार पर है। और आईटी रूल 2021, देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, ये वही नियम है जिसमें संशोधन करके प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इसी नियम के आधार पर ही प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, MEITY मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यही मंत्रालय है। इस मंत्रालय के आधार पर ही एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने भी दिशा निर्देश है इसको जारी किया जाता है। अब बात आती है कि सरकार इतना सारा नियम बनाई क्यों रही है, ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, पिछले कुछ समय में आपने ध्यान दिया होगा, डीपफेक वीडियो तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीपफेक वीडियो चल रहा है और चुनाव के समय फर्जी भाषण वायरल हो रहा है। पेश किसी और का लेकिन भाषण किसी और का। ये सारा एआई टूल से बनाया जाता है। देखिए, एआई से बने फर्जी ऑडियो क्लिप्स कई सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ छात्रों और आम लोगों के नाम से नकली डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण भुगतान सबको करना पड़ रहा है। जिसने गलती नहीं की उसको भी भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए, एक आम लोगों के लिए असली और नकली का पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है इस एआई वीडियो के कारण। और इसमें सरकार का मानना यह है कि यदि कंटेंट हटाने में देरी कर दिया जाए तो नुकसान ऑलरेडी पहले हो चुका हुआ। इसलिए क्या किया गया, जो 36 घंटे में करना था कि कंटेंट डिलीट करना था प्लेटफॉर्म से, वो अभी वर्तमान समय में 3 घंटे कर दिया जा रहा है, ताकि 3 घंटे के अंदर ही प्लेटफॉर्म ही उस भ्रमित वीडियो को फैलने से रोक सके। यदि ये कानून सही तरीके से लागू हो गई तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट 100% पड़ेगा। जैसे क्या होगा, फेक न्यूज़ पर कंट्रोल आएगा, साथ ही साथ डीपफेक से सुरक्षा होगी और चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित होगी और आम नागरिक की प्रतिष्ठा भी सुरक्षित रहेगी। साथ ही साथ देखते हैं कि इसमें चुनौतियां भी बहुत आने वाली है। कोई भी जब नया नियम लागू होता है तो उसमें खासकर डिजिटल दुनिया में देखते हैं, क्या ये 3 घंटे में हर कंटेंट जांचना संभव हो पाएगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा? साथ ही साथ क्या इस छोटे क्रिएटर्स पर दबाव बढ़ेगा? और एआई पहचानने की तकनीक कितनी सटीक है, ये एक चुनौतियाँ है और सबसे ध्यान देने वाली बात है खासकर छोटे क्रिएटर्स के लिए। देखिए, यदि आप एआई से वीडियो बना रहे हैं या तो अपने थंबनेल में एआई इमेज उपयोग कर रहे हैं और यदि वॉइस क्लोनिंग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एआई कंटेंट की सही तरीके से डिस्क्लेमर करना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी की इमेज या आवाज़ का गलत उपयोग नहीं करना है और गलत सूचना फैलाने से बचें, वरना यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। क्योंकि सरकार द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिया जा रहा है और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा छोटे क्रिएटर्स को होगा, क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ परचेज नहीं कर सकते। इनको फ्री में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टूल का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, एआई एक टूल है, कोई हथियार नहीं। यदि इसका उपयोग सही तरीके से करेंगे तो आपका भविष्य बनेगा, लेकिन यदि इसका उपयोग गलत तरीके से करेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती। अब आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि ये नियम कब से लागू होगी।
देखिए, कुछ तथ्यों के अनुसार ये जो नियम है ये 20 फरवरी 2026 से लागू होगी। इस 2026 से जो 20 फरवरी 2026 से लागू होगी वो क्या होगा, देखिए, एआई से बना कंटेंट लेबल करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ डीपफेक फर्जी एआई कंटेंट को प्लेटफॉर्म के द्वारा 3 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य होगा और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी भी तय होगी। ये सारे नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होने वाली है। अब सोशल मीडिया पर सिर्फ वायरल होना काफ़ी नहीं, बल्कि सही और जिम्मेदार वाला कंटेंट बनाना भी जरूरी है।